बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपका वेलकम करते हैं अपने 5 मैथमेटिक्स चैनल पर। तो यहाँ पर आपको मैथ के और फिज़िक्स की तमाम जो हैं असाइनमेंट्स उनका सलूशन मिलेगा, करेक्ट सलूशन मिलेगा। तो पहले 2-3 असाइनमेंट्स अपलोड कर चुका हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे सलूशन तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। अब मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। वो आप वहाँ से आपको जिस भी मैथ के असाइनमेंट का सलूशन की ज़रूरत होगी आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट 1 MTH 403, ठीक है। आई थिंक इसकी ड्यू डेट है 7। तो चलिए इसके 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इजी सी है, लेकिन आपको ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊंगा, तो इससे आपके पेपर में भी हेल्प आउट हो जाएगी और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि असाइनमेंट में सर ने दिए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया कि अगर z हमारे पास 3 + 2 आयोटा है और w हमारे पास 1 - 4 आयोटा है, तो हमने z + w, z - w और z × w ये 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। इनको हम ए बी सी 3 केसेस बना लेंगे, ठीक है। ए केस है हमारे पास z + w, ठीक है। z की कीमत रखी यहाँ पे 3 + 2 आयोटा और w की कीमत यहाँ पे 1 - 4 आयोटा और दरमियान में प्लस आ गया, ठीक है। तो ब्रैकेट्स रिमूव करें, 3 + 2 आयोटा + 1 - 4 आयोटा, ठीक है। दरमियान में प्लस है तो अंदर वाली सिंबल्स नहीं चेंज होंगी, वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में। तो 3 + 1 4, तो +2 आयोटा -4 आयोटा ये हमारे पास सॉल्व करके -2 आयोटा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बी पोर्शन है हमारे पास z - w, ठीक है। z की वैल्यू रखी 3 + 2 आयोटा -1 - 4 आयोटा, w की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम जब ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो बाहर ये माइनस है, तो माइनस की वजह से अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 + 2 आयोटा वैसे ही आ गया, -1 -1 माइनस प्लस हो गया, तो ये +4 आयोटा। सेम रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, ठीक है। 3 - 1 2 आ गया, 2 आयोटा +4 आयोटा 6 आयोटा आ गया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। सी पार्ट है हमारे पास 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 - 4 आयोटा के साथ, ठीक है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रब ऐसे ही होती है जैसे हम ऑर्डर पेयर में रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये 3 जो है वो पहले 1 से खाएगा ज़रब, फिर -4 आयोटा से, 3 1 3 आ गया, 3 - 4 आयोटा -12 आयोटा, ठीक है। यहाँ से 2 आयोटा पहले इसके साथ ज़रब, फिर इसके साथ, तो 2 आयोटा × 1 2 आयोटा, 2 आयोटा × 4 आयोटा, दरमियान में माइनस आ गया और 4 दूनी 8 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 - 12 आयोटा +2 आयोटा ये सारी चीज़ें सेम आ गई, लेकिन हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जब हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 इसको प्लस करके +8 हो जाएगा, ठीक है। अभी सेम रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी में, 3 + 8 11, और यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट होगा 12 आयोटा -2 आयोटा तो -10 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमें जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट्स होते हैं, आप कंसेप्ट्स अपने क्लियर करें, इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में भी मसला नहीं आएगा। जब जिस स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर है ना, समझे वो पार है, ठीक है। तो कंसेप्ट का क्लियर करने की कोशिश करें, और ये चीज़ है कि जो असाइनमेंट है ना इसको खुद टाइप करें मैथ टाइप पे, क्योंकि पेपर में जाके आपको बहुत दुश्वारी होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि फ़लाँ सिंबल कहाँ से आएगा। अगर आप असाइनमेंट्स अपनी खुद बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 70-80% मैथ टाइप का इस्तेमाल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक पोलर फॉर्म दी हुई है किसी कम्प्लेक्स नंबर z की, तो वो दी हुई है 4 × cos 30 डिग्री प्लस आयोटा sin 30 डिग्री, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। जो जर्नल फॉर्म होती है जनरल पोलर फॉर्म वो ये होती है, ये वाली z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे r जो होता है वो मॉडुलस होता है,
या मैग्नीट्यूड होता है कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ओरिजिन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, रियल डिस्टेंस, वो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड होता है, और थीटा जो आर्गूमेंट या एंगल होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो जनरल फॉर्म है, हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो यहाँ से आर किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और थीटा यहाँ से किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो हमने ये दो चीज़ें निकाल ली हैं, ठीक है, यानी कि आर बराबर 4 और थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और हमने इसको अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म की जनरल फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और यहाँ पे x किसके बराबर होता है, आर कोस थीटा के, y किसके बराबर होता है, आर साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू भी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू भी है, ठीक है। तो हम उनको पुट करके एक्स और वाई की कीमतें मालूम करके फिर इसमें पुट करेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आर हमारे पास 4 है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, हमने ये जो जनरल फॉर्म थी पोलर फॉर्म, हमने उसको गिवन फॉर्म से कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो थीटा 30 डिग्री, आर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें, x वैसे ही आ गया, r की वैल्यू 4 है, कॉज थीटा की जगह 30 आ गया, y हमारे पास आ गया 4, ठीक है, आर 4, साइन थीटा हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 30 का साइन डिग्री का साइन लगा लें। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 4 वैसे ही आ गया हमारे पास, ये वाला cos 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में अगर हम देखें वो 3√2 होती है, वो हमने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ये यहाँ से कट के 2 आ गया, ये कट के यहाँ से 2√3 आ गया, ठीक है, ये x की वैल्यू, और यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो हम इसको इस तरह लिखते हैं, और तो जब x और y की वैल्यूज़ हमने पुट की, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, ठीक है। अगर हमारे पास, तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि z हमें दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, हमने इसमें शो करना है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर है z मॉडुलस का स्केयर, ठीक है। ये जो दो लाइनें होती हैं इसको मॉडुलस पढ़ते हैं या मॉड पढ़ते हैं, ठीक है। वो किसके बराबर है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। यानी कि हम इन दो चीज़ों को अगर सॉल्व करें, ठीक है, जो z हमें दिया गया, इन दो चीज़ों को अगर हम सॉल्व करें तो वो इसके बराबर आएंगी। तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। z इंटू जेड बार किसके बराबर आ गया, z हमारे पास ये आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई, z बार की जगह पे हमने इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि आयोटा वाली जो टर्म होती है ना, ये वाली आयोटा वाली, इसका हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने z का कॉन्जुगेट लिया x माइनस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट का तो आपको पता होगा, आयोटा की हम जो टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा वाली टर्म के साथ प्लस था तो कॉन्जुगेट में हमने माइनस कर दिया। अब दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ज़रब खा रहे हैं, सेम जो हमने क्वेश्चन 1 में ज़रब दी थी कि x को पहले इसके साथ, फिर x को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसमें अब ज़रब दी हमने तो ये दोनों चीज़ें कट गई हैं, आयोटा एक्स वाई माइनस का प्लस आयोटा एक्स वाई, ये दोनों कट गए। यहाँ पे एक आयोटा स्केयर बन गया हमारे पास, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि वो -1 के बराबर होती है, तो जब -1 रखेंगे तो ये प्लस हो गया प्लस वाई स्केयर, तो हमारे पास बच गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है, जिसको हमने z इंटू जेड कॉन्जुगेट को हमने इसको 1 बोल दिया, ठीक है। तो अब हम दूसरी चीज़ लेते हैं z का मॉडुलस, वो हमें पता होता है कि z के मॉडुलस का फार्मूला ये होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट, ठीक है। तो जब दोनों तरफ हम स्केयर करेंगे तो ये स्केयर रूट कट जाएगा, तो z का मॉड का स्केयर हमारे पास ये आ जाएगी, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब 1 और 2 अगर हम देखें पीछे जाके तो ये दोनों सेम है, बराबर आ गई हैं, तो हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो प्रूव हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसमें थोड़ा डिमाइवर्स थ्योरम का रिकॉल करेंगे, डिमाइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल है, ठीक है। तो हमने उसको जो है वो सॉल्व करना है। हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में है वो है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6 है, हमने इसको डिमाइवर्स से थ्योरम से सॉल्व करना है। तो डिमाइवर्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि वो कहता है कि फॉर एनी रियल नंबर थीटा एंड इंटीजर n वी हैव, ठीक है। इसमें जो थीटा होगा वो रियल नंबर होगा और n जो है वो इंटीजर होगा। तो ये चीज़ हमें अगर इस तरह दी हुई है तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। डिमाइवर्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ये चीज़ है तो हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे
तो ये चीज़ यहाँ पे हमें ये डाइमावर्स थ्योरम है, डिमाइवर्स थ्योरम, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इंटीजर है, थीटा रियल नंबर है, तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ है वो ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6 है, यानी n हमारे पास क्या है 6। आप सिर्फ इस फार्मूले में 6 पुट कर दें। तो हमने क्या किया कि सारे फार्मूले में n की जगह पे 6 को रिप्लेस किया, तो n थीटा n थीटा, तो यहाँ पे n की जगह पे cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा साइन 6 थीटा आ गया, यानी जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया इस फार्मूले में। ये जो हमने डिमाइवर्स का थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, सिंपल था ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हम आइलर का फार्मूला देखेंगे। हमने प्रूव क्या करना है, हमने एक आइलर की आइडेंटिटी है, ठीक है, इसको आइलर आइडेंटिटी बोलते हैं, आइलर आइडेंटिटी। ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें जो है वो ई की पावर अयोथा 3 4 जो मतलब के बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स इकट्ठे आ रहे हैं। ई, अयोटा, पाई, 1 ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, अयोटा भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, 1 भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये बहुत ही प्यारी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आइलर का फार्मूला हमें क्या कहता है कि ये जो है हमारे पास, तो आइलर का फार्मूला कनेक्ट करता है जो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ये आपस में कनेक्ट करता है। ई की पावर अयोटा थीटा बराबर है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये है आइलर का फार्मूला, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। तो हमें क्वेश्चन में हमने ये आइलर आइडेंटिटी को प्रूव करना है, ठीक है, आइलर की आइडेंटिटी को प्रूव करना है, ठीक है। मैंने इसकी आपको अहमियत बताई है कि ये बहुत ही खूबसूरत आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो कांस्टेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही मशहूर कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ क्या करेंगे कि थीटा की जगह पे पाई रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे ई की पावर अयोटा पाई आ गया, ये लिख दिया, cos पाई अयोटा साइन पाई। तो ये हमें पता है कि cos पाई की कीमत हमारे पास -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो ई की पावर अयोटा पाई वैसे ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास cos पाई की जगह पे -1 ये वैल्यू, अयोटा वैसे ही आ गया, साइन पाई की जगह 0 आ गया। तो ई की पावर अयोटा पाई हमारे पास -1 के बराबर आ गया। अब हम दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे तो ये चीज़ +1 आ जाएगी, तो ये भी +1 आ जाएगी यहाँ पे दोनों तरफ। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर अयोटा पाई +1 = 0 आ गया। तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। तो हमने इजी वे में क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है लास्ट पे कि हमें, हमारी मोटिवेशन यही होती है कि आपका जो फीडबैक होता है, ठीक है, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है दोस्तों में शेयर करें, और चैनल 5 मैथमेटिक्स को जो है वो भूलना नहीं है आपने सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, आपकी मैथ के रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है आप मुझे फ़ाइल सेंड करें क्वेश्चन वाली, तो मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।